हमारा मंत्री कैसा हो, राजेश नागर जैसा हो, हमारा मंत्री कैसा हो, राजेश नागर जैसा हो, हमारी एकता बीपीटीपी बीपीटीपी बीपीटीपी। ये सभी जो निवासी हमारे साथ आए हैं, इतनी संख्या में हजारों की तादाद में लोग आए हैं, ये सब बीपीटीपी के सताए हुए लोग हैं। और हमारे यहाँ बीपीटीपी से एक रोड के नाम पे अवैध वसूली की जा रही है। हर घर से 50,000 से लेकर 2-2 लाख की डिमांड उन्होंने रेज करी है, क्योंकि इस देश में रोड के नाम पे कहीं पैसे नहीं दिए जाते। जब हमने प्लॉट यहाँ खरीदे, फ्लोर यहाँ खरीदे, आईडीसी ईडीसी के नाम पे हम ऑलरेडी चार्ज दे चुके हैं। हर महीना कॉमन एरिया मेंटेनेंस हम उन लोगों को पे कर रहे हैं। पर जो यहाँ बीपीटीपी राक्षस रूपी एक रावण यहाँ जो बैठा हुआ है, हमें उसको यहाँ से भगाना है। जिस प्रकार से सरकार ने अभी पाकिस्तान को जवाब दिया है मुंह तोड़, उसी प्रकार से हमें बीपीटीपी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बीपीटीपी दोनों हाथों से यहाँ नागरिकों को, निवासियों को लूट मचा रखी है। अब हमने अपना यहाँ आज मंत्री जी को ज्ञापन दिया है उन मांगों के लिए। मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि आप चंडीगढ़ आइए मंगलवार को और वहीं पे इसका समाधान किया जाएगा। सिर्फ रोड की ही समस्या थी? नहीं, रोड की समस्या है यहाँ पे। रोड के नाम पे वो एक उन्होंने अलग से बिल जारी कर दिया है, रोड के नाम पे किया है। अलग से म्यूटेशन, आप लोग पत्रकार बंधु आप सब जानते हैं, म्यूटेशन चढ़ाने 2 से 3 हजार रुपए खर्चा आता है। बीपीटीपी 30 हजार पर फ्लोर के म्यूटेशन के नाम पे लेती है। बीपीटी 50,000 रुपए लगभग उस पे बिजली के मीटर के नाम पे लेती है। पानी की यहाँ पे कोई सुचारू रूप से सुविधाएं नहीं है, सीवरेज कहीं कनेक्टेड नहीं है। और इस बिल्डर के खिलाफ कोई भी अधिकारी, हरियाणा सरकार का कोई अधिकारी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा अपना ये अनुमान है और मेरे सभी रेजिडेंट का अनुमान है कि कहीं ना कहीं बीपीटी बिल्डर के दबाव में सारे जिला फरीदाबाद के अधिकारी, चाहे वो डीटीपी हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो नगर निगम कमिश्नर हो, चाहे एफएमडी का डायरेक्टर, सभी लोग उनके दबाव में मिले हुए हैं। वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई, मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम यहाँ रोड पे जो चक्का जाम करेंगे। आज हम हजारों की तादाद में पहुंचे। कल हम बच्चों को, महिलाओं को लेकर कम से कम 10-10 हजार की तादाद में हमने एक रणनीति बनाई हुई है कि हम स्टेप बाय स्टेप इनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई और ये जो अवैध वसूली बीपीटीपी द्वारा की जा रही है, अगर ये नहीं रोकी गई तो। जब हम लोगों ने यहाँ पे अपना प्लॉट खरीदे थे और मकान बनाया था, उसके नाम पे ईडीसी चार्जेस भी सेपरेट से चार्ज किए गए थे, जो हम लोगों ने पे करे। वो सब करने के बाद भी ईडीसी के नाम पे इन्होंने एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे इन्होंने जो डेवलपमेंट करनी है उसके हिसाब से, आज जैसे इन्होंने बताया भाई हमारे माननीय जी ब्लॉक के प्रधान जी ने, कि उन्होंने 290 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से दोबारा से पैसा मांगना शुरू किया। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा जब डी ब्लॉक के प्रधान जी ने ये बोला कि ये लोग हमसे जो है सिक्योरिटी लेते हैं मीटर के नाम, बिजली के नाम पे, जब ये हमें बिल भेजते हैं तो उसके अंदर जब सिक्योरिटी का एक कॉलम होता है, वहाँ पे वो मेंशन ही नहीं करते जो हमारी सिक्योरिटी ऑलरेडी ले चुके हैं हमसे। जबकि सरकारी जब बिल आता है डीएचपीवीएन का या किसी का, उसमें मेंशन होता है कि इतना सिक्योरिटी है, इतनी एमडीआई है आपकी, इतना है। इनके यहाँ पे वो सिक्योरिटी वाला कॉलम जो ऑलरेडी हमसे 20,000 या 50,000 मीटर सोर्स के नाम पे लिया है, वो हमेशा कॉलम खाली रहता है, ब्लैंक रहता है। इसमें पारदर्शिता की बहुत कमी है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे इसके इश्यूज हैं, जहाँ पर ये लोग जो है ना, पार्क की एनक्रोचमेंट, पार्कों के अंदर बिजली के ट्रांसफार्मर लगाना, सुख सुविधाएं पब्लिक की उसको एक्सप्लॉइट करना, और हर तरीके से हरासमेंट की जा रही है। इसका पूरा श्रेय हमारे हरियाणा की कंटेंट टाउन प्लानिंग, जिसकी एक संस्था यहाँ पे डीटीपी है, जहाँ पे हमारे एसटीपी साहब भी बैठते हैं, उनका से रिलेटेड ये सारा मैटर है। जबकि उनको इन सब बातों का संज्ञान लेकर, बिकॉज प्लानिंग का अंदर अप्रूवल वहीं से मिलता है, जिसके बारे में बाबत उनकी तरफ से भी कोई इंटरवेन या उनसे भी कोई वो नहीं किया जाता, या उनको सही मशवरा या सही नोटिस नहीं इशू किया जाता। यही हमारी समस्या है। आप बता रहे हैं, क्या वो भी हस्तक्षेप नहीं करते इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं हस्तक्षेप। सब लोग प्रेशर के अंदर नहीं, बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करते, बिकॉज हर सरकारी अफसर को या अधिकारी को अपनी नौकरी करनी है। कोई भी चीज, नक्शे कैसे पास होते हैं, प्लानिंग कैसे पास होती है, डेवलपर कैसे पास कराता है, कैसे अप्रूवल लेता है, सब लोग जानते हैं। उसमें सबका अपना एक कहीं ना कहीं पर्सनल एजेंडा रहता है। उस मुतालिक कभी भी वो इंटरवेन नहीं करते। ये कह के ये सरकार का पॉलिसी मैटर है। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी ने आश्वासन ये दिया है कि मंगलवार को चंडीगढ़ में हम लोगों को समय दिया है आने का, वहाँ पर हम लोगों को बुलाया है और जो हम जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने शायद सीनियर टाउन प्लानर एसटीपी जी से और एसटीपी जो डीसी है फरीदाबाद के, उनसे भी उन्होंने फोन में बात करी है, उनके संज्ञान में भी मामला डाला है। हमें मंत्री जी ने पूरा सहयोग दिया है और हमें काफ़ी इस बात की तसल्ली है कि हम लोगों ने अपना प्रार्थना, हमारे जो नुमाइंदे हैं जिनको हमने चुना है, वो पूरा हमारे सहयोग में हमारे साथ खड़े हैं। हम 2005 में बीपीटीपी ने लाइसेंस मिला था,
प्लॉटेड कॉलोनी, वो 75 से निवासी तक 1209 एकड़ कॉलोनी है, प्लॉटेड कॉलोनी। उस पर 4 प्लॉटेड कॉलोनी है। आज तक 20 साल हो गए, कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट इसलिए नहीं लिया है क्योंकि कोई भी अधूरा काम उन्होंने पूरा नहीं किया है। सबसे बड़ी जो शिकायत है बीपीटीपी प्लॉटेड जो ओपन प्लॉट है उनकी शिकायत है, जो 80% एरिया बीपीटीपी का पड़ता है, जिसके रोड उन्होंने एक बेस कोर्स जो मोटे रोड होते हैं उससे वो बनाए, उसके ऊपर 1 इंच की रोड से ढके। चीफ इंजीनियर एचएसवीपी से 2014 में रिपोर्ट ले ली है कि सारी सर्विसेज इनकी फंक्शनल है, जबकि पूरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रोड नहीं बने हैं। जबकि उन्होंने विलाज और फ्लोर्स के जो इन्होंने प्लॉट बनाए वहाँ पे पूरी स्पेसिफिकेशन से रोड बनाए हैं, और जो मेन इंटरी जो रोड है 24 मीटर 18 मीटर का रोड सर वे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाए हैं। बाकी उन्होंने काली रोड के डाल के सर मोटे रोड पे और अप्रूवल ले लिए फर्जी, जो एक बहुत बड़ा घोटाला है। जो आज लोग 10 साल से जो प्लॉटेड कॉलोनी में जो रहने लोग आए हैं वो आज मोटे रोड पे 10 साल से रह रहे हैं, और आज जब रोड बनाने की अधूरे रोड बनाने की बात आई तो वो उन्होंने रोड रिपेयर के नाम से, जबकि रोड बनाए नहीं, उस रिपेयर किस चीज की कर रहे हैं, उसके नाम से 290 रुपए स्क्वायर यार्ड के हिसाब से अवैध वसूली हमसे वसूली जा रही है, जो एक कम से कम 100-150 करोड़ का घोटाला है। ये इस पर प्रशासन को जागना पड़ेगा, और ये खुल्ला जो गुंडागर्दी हो रही है इसको रोकना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ जो रेजिडेंट हैं, जो हमारे लोग यहाँ हमारे ग्रेटर फरीदाबाद में रह रहे हैं, उनकी कुछ मांगे थी। उसके लिए हमने फरीदाबाद डीसी से भी बात की है, और हमारे डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग अमित खत्री जी से बात की है, और हमारे एसीएस AK सिंह से, और मंगलवार को समय दिया है कि जो भी मांगे हैं, और बिल्डर को भी वहाँ पर चंडीगढ़ बुलाया गया है, और जो भी मांगे इनकी उनको सुना जाएगा, और फिर उसी हिसाब से उन पे जो भी मांगे होंगी पूरी की जाएगी। मंत्री जी हमारी मांगे पूरी कराओ।